हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। आज हम 10वीं गणित का जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है क्या? दूसरे में लिखा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसका जो पहला प्रश्न लिखा गया 26 और 91। गुणनखंड आपको इसके पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा, तो गुणनखंड सीखिए इसका, और गुणनखंड करने के बाद ही ये प्रक्रिया आप कर पाएंगे। तो 26 का गुणनखंड चाहे तो डायरेक्ट निकाल लें या आप गुणनखंड मेथड से निकालते चले जाएं। तो अंत में 6 दिख रहा है, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 3 6। फिर 13 खुद 13 से कटेगा, 13 एक कम 13, तो ये इसका गुणनखंड हुआ। 91 का गुणनखंड करेंगे, ये कटेगा किससे? ये कटेगा 7 से। 7 का पहाड़ा 13 बार और 13 का पहाड़ा 1 बार, ये इसके गुणनखंड आ गए। मतलब मैं अगर 26 बराबर लिखूं, 26 बराबर लिख सकता हूं 2 गुणे 13। मैं अगर 91 बराबर लिखूं, 91 बराबर लिख सकता हूं 7 गुणे 13। दोनों का एचसीएफ देखिए, अब यहीं पर समझना है। एचसीएफ का अर्थ होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 तो दोनों में नहीं है, लेकिन 13 दोनों में है। इसका एचसीएफ कितना हुआ? 13। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम में सबको लेते हैं, और सबको क्या कितना लेते हैं? जो सबसे अधिक बार होता है वही लेते हैं। 2 एक बार है, 7 एक बार है, दोनों में मिनिमम एक बार, तो 13 सब में है, 13 ले लिए। गुणा करेंगे, 13 सते 91, 91 का पहाड़ा अगर मैं 2 बार पढ़ूं, 2 एक कम 2, 2 9 18, कितना आया? 182। ये इसका एचसीएफ, ये इसका एलसीएम। लेकिन अभी यहाँ पर रुकना नहीं है, कह रहा है जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल जो है वो उसके एचसीएफ एलसीएम के बराबर है। तो लिखते हैं जांच। जांच के बाद करना क्या है? तो जांच के बाद इसका अगर हल देखें तो पहले हम दोनों का गुणा कर दें, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर। एचसीएफ कितना है? 13। एलसीएम कितना है? 182। 13 का पहाड़ा 2 बार, 13 दूनी 26 का 6, 13 अट्ठे 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 104 आएगा। ठीक, 104 में इसका 2 और जोड़ देंगे, 106 हो जाएगा। 106 का 6 हासिल 10, 13 कम 13, 13 10 23, 2366 इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा आया। और संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं 26 और 91। 26 गुणे 91, तो 91 का पहाड़ा 26 से पढ़ेंगे, 6 एक कम 6, 6 9 54, 2 एक कम 2, 2 9 18, 6 6 8 5 13, 1 1 2, 2366। यहाँ पर आ गया 2366। दोनों का उत्तर बराबर है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, संख्याओं का गुणनफल। तो नीचे लिख देंगे। अतः स्पष्ट है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अतः स्पष्ट है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये पहला और पहले मतलब दूसरे का पहला कंप्लीट हुआ, इसको मिटा दें। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या लिखा गया है? 510 और 92, दोनों का मैं अलग अलग गुणनखंड निकालूं। तो इसका अगर गुणनखंड देखा जाए अंत में 0 तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10। अंकों का योग अगर 3 से कटे तो संख्या भी 3 से कटेगी। 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा 12, तो संख्या 3 से कट जाएगी। 3 8 24, 1 बचा, 3 पचे 15, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से प्रयास करेंगे, 5 एक कम 5, 3 बचा, 5 सते 35, 17 खुद 17 से कटेगा। मतलब अगर मैं 510 बराबर लिखूं तो 510 बराबर लिख सकता हूं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, 92 को लिखना हो तो 92 के अंत में 2 है, तो मतलब 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 23 से खुद कटेगा, ये 23 एक कम 23। मतलब मैं अगर 92 को लिखूं तो 92 बराबर हो रहा है 2 की घात 2 गुणे 23। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं और इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो 1 बार 2 दोनों में है, बाकी कुछ तो है ही नहीं, मतलब इसका एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम की बात तो सब चीजों को मैक्सिमम बार 2 आया है, लेकिन सबसे ज्यादा बार यहाँ आया है, तो बराबर लिख देंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 का पहाड़ा 17 से पढ़ेंगे
60 और 17, 17 छक्के 102, इसके अंत में 0 आ गया। 1020, 1020 का पहाड़ा 23 पढ़ेंगे, 23 का पहाड़ा 0 से 0 आया, 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4, 23 शून्य शून्य 4 आ गया, 23 एक कम 23, 23,460, 23,460 ये इसका एलसीएम आया। अब एलसीएम एचसीएफ को हमने ज्ञात किया, उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो लिख दे जांच। तो जांच में क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर, एचसीएफ का मान है 2, एलसीएम का मान है 23,460, गुणा करिए, 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46,920। अब इसके संख्याओं का गुणा करते हैं, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल ये कितना होगा। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 गुणे 92, 510 लिखेंगे और 92 से गुणा करेंगे, 2 शून्य शून्य 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 9 शून्य शून्य 9 एक कम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, 46,920। क्या दोनों बराबर आए, तो बराबर आया। तो बराबर आने की अवस्था मतलब क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर कितना, संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये इसका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आइए इसके तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 336 मतलब 54 है, तो 336 का मैं गुणनखंड निकालू, अंत में 6 दिखे तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 का पहाड़ा 7 बार और 7 का पहाड़ा 1 बार। तो मतलब अगर मैं 336 बराबर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, मतलब 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7, ये 336 का मान आ गया। दूसरा लिखा गया 54, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 27 कटेगा 3 से, 3 9 27, 3 तिहाई 9 और 3 एक कम 3, तो ये 27 मतलब 336 और 54, 54 बराबर क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3 की घात 3, इसका एचसीएफ दोनों में कॉमन, एक बार 2 और एक बार 3 दोनों में है, 2 गुणे 3 बराबर कितना 6। और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम बराबर इसका है, एलसीएम सबसे हाईएस्ट है मतलब पावर लेंगे तो 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर यहाँ है कितना, 2 की घात 4, 3 है लेकिन पावर सबसे ज्यादा यहाँ है 3 की घात 3 गुणे 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब हो गया 16, 3 तिया 9 त्रिक 27 गुणे 7। अब आप 16 का पहाड़ा 7 बार, 16 सत्ते 112, मतलब 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 112 का पहाड़ा 27 से पढ़ेंगे, 27 दूनी 54 का 4 हासिल 5, 27 एकम 27, 27 और 5 कितना होता है, 7 5 12, 2 1 3, 32 का 2 हासिल 3, 27 एकम 27 3 30, मतलब आ गया इसका उत्तर कितना 3024। एचसीएफ एलसीएम फाइंड कर लिए, जांच करते हैं, जांच लिख दें। जांच में क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर कितना, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 6, एलसीएम कितना है 3024, गुणा करिए 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12, 12 2 14, 6 शून्य शून्य 1, 6 त्रिक 18, 18,144। और अगर मैं दूसरा लिखूं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, तो ये कितना आने वाला है, संख्याओं का गुणनफल आएगा मतलब 336 गुणे 54, तो 336 का पहाड़ा 54 से पढ़ते हैं, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12 2 14, 4 तिहाई 12 1 13, 5 छंग 30, 5 तिहाई 15 3 18, 5 तिहाई 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, 18,144। क्या दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि स्पष्ट है,
स्पष्ट है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।